आप लोग प्लीज बैठ जाइए। सर मेरा जन्म अभी मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन 1 साल का ही एक्सपीरियंस है मुझे। और लास्ट मंथ मैंने अपना बोन्स क्वालिफाई किया है। लेकिन अगर आप लोग मेरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो हाँ, मैं बिल्कुल उसको शेयर करना चाहूँगी आपके साथ में कि ईश्वर ने मुझे सिर्फ स्ट्रगल के लिए चुना, और इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने शालिनी कोई इस वर्ल्ड में दूसरी नहीं बनाई है, सिर्फ मुझे चुना उन्होंने स्ट्रगल के लिए। और मैं रेडी हूँ आगे आने वाले जितने भी स्ट्रगल हैं मेरी लाइफ के लिए, मैं वेलकम करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि अभी कौन सा और स्ट्रगल आने वाले हैं मेरी लाइफ में, लेकिन हाँ, आई एम रेडी फॉर दिस। 3 साल की जब मैं थी तो मम्मी बताती है कि अमूमन बच्चे जो है वो चलना शुरू करते हैं 1 साल में, लेकिन मैं 9 महीने की थी, मैं चलने लगी थी। और उसके बाद में 3.5 साल की एज में मुझे पोलियो हुआ था, और इतना हैवी अटैक था वो कि सिर्फ ब्रेन छोड़ के पूरा बॉडी मेरी इफेक्टेड थी उससे। उसके बाद में दिल्ली में मेरा ट्रीटमेंट हुआ कलावती सरन हॉस्पिटल में। उसके बाद में ये हुआ कि थोड़ा थोड़ा जो उसका एक टाइम पीरियड होता है उसमें ठीक हुआ मेरा गर्दन। तो मम्मी बताती है कि जब मैं उठाती थी मुझको वो, तो मैं पूरा एक सिमट जाती थी, लटका हुआ हाथ होता था, गर्दन होती थी, पैर। लेकिन मुझे नहीं पता उस टाइम का सिचुएशन क्या था मेरा, जबकि पेरेंट्स मेरे बताते हैं ट्रीटमेंट होते होते इतना हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि अब बस, इससे ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं है इसका। तो दुनिया को देखने का नज़रिया अलग है मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर एक के व्यक्ति के कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है काम करने का तरीका। तो मैं सिर्फ अपने आप को इतना मानती हूँ कि मेरा तरीका आप लोगों से अलग है करने का काम का, बस इतना फर्क है आप में मुझ में। रेगुलर मैंने पढ़ाई की अपनी, और मैं नवाबगंज से बिलोंग करती हूँ। 10th के बाद में मैंने नवाबगंज छोड़ दिया। पेरेंट्स ने कभी मुझे सहारा नहीं दिया, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने मेरा कभी सहारा नहीं बने वो, और ना ही कभी मुझे ये रियलाइज़ होने दिया कि मैं 2 भाइयों में अकेली बहन हूँ, एक बड़े भाई मेरे, छोटी मेरे भाई हैं। तो जैसे उनको ब्रॉटअप किया गया, पालन पोषण उनका हुआ, मुझे भी सेम वैसे ही एटमॉस्फेयर मिला। और कभी भी उन्होंने ये नहीं कि मुझे ये सोचा हो कि ये लड़की है या फिर कहीं फिजिकली कुछ वो है इसको प्रॉब्लम तो मैं इसको सहारा दूँ, कभी नहीं। जैसे भाइयों को निडर छोड़ दिया था, ऐसे मुझे भी छोड़ दिया था। और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी रेगुलर की। नवाबगंज से मैं डेली आती थी बरेली, 36 किलोमीटर पड़ता है, बाई बस या बाई कुछ भी जो मुझे साधन मिलता था, मैंने रेगुलर उसकी पढ़ाई अपनी कंप्लीट की। उसके बाद में फिर मुझे मेरा नंबर जब आया, मैं PCS की एक्चुअली तैयारी करना चाहती थी, वो मेरा ड्रीम था, लेकिन कहीं और मुझे जाना था, तो शायद वो मैं उधर की तरफ मूव हो गई। और मेरा नंबर जब B.Ed में आया, मैं हॉस्टल चली गई 1 साल रहने के लिए। उसके बाद में वो पता नहीं क्या भगवान को ऊपर वाले को मर्जी थी, और मैं बेसिक में गवर्नमेंट टीचर के तौर पे मेरा सिलेक्शन हो गया 2015 में। मेरे पास वेस्टीज किस तरह से आया मैं बताऊँ। 2019 में शिफाली मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि नहीं, अभी सफिशिएंट है मुझे करने के लिए। एक बीच में मैं चीज़ है इसमें मिस कर रही हूँ, थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि अपने हस्बैंड के बारे में। वो भी बेसिक में ही टीचर थे। वो उनसे मेरी मुलाकात 8 साल, मेरी शादी से 8 साल पहले हुई थी। मुझे नहीं पता था कि ये शख्स जो मेरे पास आता है इससे कभी मेरी शादी भी होगी। वो ऐसे गाइडेंस के लिए मेरे पास आते थे। उसके बाद में उनसे शादी हुई तो ऐसा लगा कि हाँ, अब लाइफ सेटल हो गई। और जो चीज़ें अमूमन हर लड़की का ड्रीम होता है सेटल होने के बाद में, वो मुझे मिल गया। मैं कंप्लीट अपनी लाइफ बहुत एंजॉय कर रही थी। वो भी जॉब में थे, मैं भी जॉब में थी, मेरी बेटी आ चुकी थी मेरे पास। उसके बाद में मेरे हस्बैंड का एक ड्रीम था कि उनके फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे, वो खुद भी गवर्नमेंट जॉब में थे। उनका ड्रीम था कि मुझे अब अपना घर बनाना है। तो चूँकि मैं भी जॉब में आ चुकी थी, मेरे हस्बैंड पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। वो अपने घर के बड़े थे, तो उन्होंने लोन लिया, मैंने और उन्होंने मिलकर लोन लिया, हम अपना मकान बना रहे थे। अब दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब में होने की वजह से टाइम नहीं दे पा रहे थे अपने मकान को बनवाने के लिए। तो हमने जहाँ पे प्लॉट खरीदा था वहीं पर हम जाके रहने लगे उसको बनवाने के लिए, कि ये है कि सुबह को
थोड़ा सा देख के और उसके बाद दोनों जॉब पे निकल जाएंगे और लौट के आके भी उसको हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पे एक घटना ऐसी हुई कि एक रॉबरी अटैक हुआ जिसमें मेरे हस्बैंड एक्सपायर कर गए। आप लोग जो मेरा फेस आज जान रहे हो, ये मेरा फेस नहीं था। बहुत सारी सर्जरी हुई, हस्बैंड को खो दिया, अपना फेस खो दिया। करीब 2 साल लगा मुझे उस चीज से निकलने में। आफ्टर 2 ईयर मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि यहाँ रागिनी और शेफाली जैसी फ्रेंड मेरी लाइफ में है। शेफाली ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और सच कहूँ तो मैंने बिलीव नहीं किया था इस चीज़ में कि मैं कभी इस इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं कुछ कर पाऊंगी। लेकिन उसको लगता था कि नहीं शाली तुम करो, तुम कर सकती हो। उसको विश्वास था लेकिन मुझे विश्वास नहीं था, सच कहूँ तो। लेकिन जब मैंने इसका प्लान देखा और इसमें जो जनरेशन प्लान था तो सिर्फ लालच वहीं से शुरू हुआ अपनी बेटी को सिक्योर करने का। मुझे लगा कि मैं अकेली हूँ और शायद मैं अपनी बेटी को वो सारा एटमॉस्फेयर नहीं दे पाऊंगी। उसको घुमाना है, ले जाना है सब जगह। तो मुझे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन दिमाग में थी, बहुत बड़ी मेरी टीम होगी, सपोर्ट सिस्टम होगा मेरे साथ में, अब मैं अकेली नहीं रहूंगी। और जो मुझे चीज़ें अपनी बेटी को प्रोवाइड करानी है, हालांकि सैलरी इतनी थी कि हम 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है वो। मैं उसको जो भी चाहूँ उसको सारी ख्वाहिशें की सैलरी से भी अपनी पूरी कर सकती थी। लेकिन उसके बाद में भी जो सारी चीज़ें होती हैं, जो एक लग्जरी लाइफ होती है, शायद मैं वेस्टीज में अगर नहीं आती तो वो एक्सपोजर इसको नहीं दे पाती। मुझे इसका फादर की भी कमी पूरी करनी है और माँ की भी कमी पूरी करनी है, इस वजह से मैं वेस्टीज कर रही हूँ। कहीं पे भी अब आप सोचिए कि वो गाजियाबाद रहती हैं और मैं बरेली रहती हूँ, लेकिन हर मंथ वो मेरे लिए आती हैं वहाँ से। मैम मैं सिर्फ आपके लिए, आप जैसे मतलब जो प्रेरणा के स्रोत है उनके लिए एक शेर पढ़ना चाहूँगी। हमारे सारे वेस्टिजियंस में जो भी टाइप मतलब इस तरह के रोल मॉडल हम कहेंगे इंस्पिरेशन है, खुद ही को कर बुलंद इतना खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी लगाता है। चलो बच्चे के लिए सब लोग क्लैपिंग करेंगे, बच्चे के लिए सब लोग क्लैपिंग करेंगे। चलो बेटा बेटा मेरा नाम अनाया है और मेरी मम्मी का नाम शालिनी गुप्ता है और मेरे पापा का नाम सुभाष चंद्र। और जब मम्मी ने वैसे शुरू किया था, मैं उनसे बहुत गुस्सा का मतलब रहती थी। मुझे गुस्सा आता था। नाना नानी कहते थे कि उनको करने दो तो तुम हमारे पास रहो। तो क्यों गुस्सा आता है? मम्मी टाइम नहीं दे पाती थी। और अब कैसा लगता है? अब अच्छा लगता है। एक दिन मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूंगी। और जिस दिन मतलब उन्होंने ये सब करा, वो कह रही थी देखो बेटा आज मैंने करके दिखाया तुमने। उन्होंने ब्रॉन्ज क्वालीफाई करा है। अभी तो सिर्फ ब्रॉन्ज ही है, आगे
थैंक यू, लव यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। आप लोग प्लीज बैठ जाए अपने